बधाई हो भैया। आप पत्रकारों को अपने माई बाप के दर्शन के लिए चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र माई बाप नहीं समझे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के हिमाचल प्रदेश में जो कार्यक्रम है उसको कवर करने के लिए डिप्टी एसपी द्वारा या सीआईडी द्वारा आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा साहब। तब जाकर के आप प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को कवर कर पाएंगे। और ये कोई केवल जो है उस मीडिया के लिए नहीं है जो सच दिखाता है। ये नेशनल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि स्वतंत्र पत्रकार, सभी तरह के पत्रकारों के लिए ये नियम लागू होगा भैया। और कितना जलील होगा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला पत्रकार। ऐसा लगता है मानो इस युग में कलम और कैमरे पर पहरा लगा दिया गया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपर्णा की पड़ताल। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला क्या है मैं आपको विस्तार पूर्वक बताती हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो 24 सितंबर को कार्यक्रम होने वाला था वो कार्यक्रम आज है और कल ही यानी कि 24 घंटे पहले ये निर्देश आता है कि पत्रकारों को अब चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा हिमाचल प्रदेश के डिप्टी एसपी से या फिर सीआईडी से। यानी कि पत्रकार कहीं से भी जाए, किसी भी राज्य से जाए मोदी जी के कार्यक्रम को कवर करने के लिए, लेकिन चरित्र प्रमाण पत्र मात्र 24 घंटे पहले हिमाचल प्रदेश का डिप्टी एसपी या फिर सीआईडी देगा। आखिर सरकार को दिक्कत क्या है जो अब पत्रकारों की अस्मिता पे प्रहार करना पड़ा, उनका चरित्र प्रमाण पत्र मांगना पड़ रहा है। और मुझे तो हंसी आती है उन पत्रकारों पर, उन गोदी मीडियाओं पर जो पूरे 8 साल से अपने अस्मिता को दांव पर लगा करके उन्होंने प्रधानमंत्री के महिमा मंडल को उन्होंने शिखर तक पहुंचाया है और उनको भी अब चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। हिमाचल प्रदेश में आज दशहरा के दिन प्रधानमंत्री बिलासपुर में होंगे। वहाँ के बाद वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ये सब कार्यक्रम कवर करने के लिए हिमाचल प्रदेश के एसपी से या फिर सीआईडी से चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा। मेरा सवाल अब ये है अपने पत्रकार भाई बहनों से कि क्या इतनी बेइज्जती करवाने के बाद आप सब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को कवर करने के लिए? मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, आप माने ना माने ये आपकी मर्जी। पत्रकार की अस्मिता पर प्रहार हुआ है और यदि थोड़ी सी भी इस साख की बुनियादी वसूलों को आप मानते हैं तो आप इसका प्रतिपाद करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध जताएंगे, नाराजगी दिखाएंगे और नहीं जाएंगे आप उनके कार्यक्रम को कवर करने के लिए। क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो पत्रकारिता की शाख रखी थी आज से 196 वर्ष पहले, वो कहीं ना कहीं लुप्त होती नजर आ रही है और साहब लुप्त हो जाएगी। अब हमारे कुछ भाई बहन कहेंगे कि कुछ पत्रकार जो ऐसी गतिविधियां करते हैं जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, हम उनकी चिन्हित करने के लिए ये नियम लागू किया है। क्यों भाई साहब? पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का शासन काबिज है, बुलडोजर चला, भूमाफियाओं को चिन्हित किया गया, अन्य बहुत सारे काम हुए। एक ऐसा कानून जो कि कहीं ना कहीं जनता के लिए ठीक नहीं था, धारा 35A और धारा 370 हटाया गया। तो वो पत्रकार जो वास्तव में पत्रकारिता की साख में छेद कर रहे हैं, सेंध कर रहे हैं, उनको चिन्हित करना सरकार के लिए कौन सी बड़ी बात है? नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानती। ये साफ साफ उन पत्रकारों पे प्रहार है, उन पत्रकारों के कलम और कैमरे पर पाबंदी है, उन पत्रकारों के प्रश्न पे पाबंदी है जो सरकार से मुद्दों पर सवाल पूछते हैं, जो सरकार की नीतियों के बारे में लिखते हैं, जो सरकार की गलत नीतियों को दिखाते हैं। ये उनकी अस्मिता पर प्रहार है।
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सरकार की महिमा मंडल करते हैं, गलत नीतियों को भी शिखर तक पहुंचाते हैं अपने झूठे, टेढ़े मेढ़े, गलत न्यूज़ के द्वारा, फेक न्यूज़ के द्वारा। एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं इस क्षेत्र में, उनको 45 से 46 वर्ष हो गया है, एनके सिंह। उनकी नाराजगी पहले आप सुनिए, फिर आगे की चर्चा होगी। के रूप में 45 साल 46 साल के अपने करियर में मैंने दर्जनों प्रधानमंत्री कवर किए, दर्जनों जगह पे किए, बल्कि ज़्यादा ही किए होंगे। आज तक मैंने इस तरह की अधिसूचना न कभी नहीं देखी है, इस तरह का नोटिफिकेशन। क्या हो गया इस देश को? एक प्रधानमंत्री की रैली है हिमाचल प्रदेश में, उसके लिए यह कहा जा रहा है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट सीआईडी ऑफिस का चरित्र प्रमाण पत्र जारी करेगा देश के उन पत्रकारों का जो वहां कवर करने जा रहे हैं। उनमें पीआईबी के भी हैं जो सिक्योरिटी क्लियर्ड होते हैं, लेकिन वो नहीं माना जाएगा। आप जरा सोचिए किस तरह की मानसिकता, ये अफसर किस तरह के चाटुकार मुख्यमंत्री या ये पूरा अमला हो गया है कि मोदी जी को खुश करने के लिए, इसका और क्या कारण हो सकता है कि उसी पत्रकार को जाने दिया जाएगा जिसको उस जिले, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले का एक सीआईडी का डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो सीआईडी में है, उसका कार्यालय उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा। मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक डिप्टी एसपी देगा। क्या है? अच्छा, मान लीजिए कि हम खराब कैरेक्टर के हैं, तो आप मुझे नहीं शामिल। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? वेबस्टर डिक्शनरी देख लीजिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी देख लीजिए, उसमें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। और यहां तक कि इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 52 में चरित्र को रिलेवेंट नहीं माना गया है। चरित्र रिलेवेंट होता ही नहीं है, लॉ में नहीं है, समाज में नहीं है। कैरेक्टर हमारा देखेंगे, एक कोई डिप्टी है, उसके पास कौन सा साधन है मेरा कैरेक्टर जानने का? मैं तो कभी उस इलाके में नहीं गया हूं। वो किस माध्यम से मेरा कैरेक्टर दरियाफ्त करेगा? एक दिन रह गया है प्रधानमंत्री की रैली कवर करने के लिए। यह सिर्फ इसलिए है कि प्रधानमंत्री की रैली में सोशल मीडिया के वो तत्व या कुछ थोड़े बहुत जो बचे हैं, जो भक्त चैनल्स नहीं हैं, जो भक्त भाव से नहीं आते हैं, उनको वीड आउट करना। लेकिन इतना भोंडा क्यों किया? आप बहुत आराम से कह सकते थे कि इसके बावजूद हम देखेंगे कि लिमिटेड है, हमारे पास 25 सीटें हैं और 25 में हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों को एकोमोडेट करें, उसके क्राइटेरिया बना। इतना ना क्रूड प्रजातंत्र में, मतलब मुझे लगता है कि पत्रकारिता तो छोड़िए, मीडिया जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें मिला है, हर समाज के हर नागरिक को मिला है, भारत के हर नागरिक को मिला है, उसकी धज्जी उड़ाते हुए यह नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है। शर्म आती है। इस तरह की मानसिकता मोदी सरकार के लोगों की है, चाटुकारों की है, राज्य सरकार की है। वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर बेचारा खुश करने के लिए यह कर रहा है। कितना घिनौना लगता है कि एक पत्रकार जो वहां कवर करने, अच्छा आप जरा सोचिए, ट्रकों में, गाड़ियों में भर के जो बाकी लोग जा रहे हैं, उनके लिए कोई चरित्र प्रमाण पर, वो बगल में ही वो श्रोता होंगे, उसी के बगल में प्रेस होगा, लेकिन प्रेस के नाम पे अगर आप जाएंगे तो आपको चरित्र प्रमाण एक डिप्टी एसपी देगा, और वो भी वहां का देगा जहां हम कभी गए। सुना आपने? उन्होंने कहा कि पत्रकारों का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। खुद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा। सिर्फ और सिर्फ मीडिया से चरित्र प्रमाण पत्र मांग करके, जो सही तरीके से अपनी कलम का इस्तेमाल करते हैं, जो सही जगह अपने कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। वैसे कैमरा मोदी जी को बहुत पसंद है, ये हम सब जानते हैं। मोदी जी को कैमरा जीवी भी कहा जाता है, ये कैमरा जीवी प्रधानमंत्री हैं, ऐसा सभी जानते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कैसे खिलाड़ियों को पिंक जैकेट के व्यक्ति ने जो है दरकिनार कर दिया, जब वो 2 अक्टूबर पर मशाल ज्वलित करने जा रहे थे। कैसे जब प्रधानमंत्री महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो कैसे अन्य लोगों को जो है दरकिनार कर दिया गया।
वैसे मोदी जी को कैमरा बहुत पसंद, लेकिन मोदी जी के गलत नीतियों को यदि कैमरा कवर करता है तो मोदी जी को कैमरा नहीं पसंद है साहब। सही चीज लिखने वाले कलमकार पत्रकार नहीं पसंद है, प्रश्न पूछने वाले पत्रकार नहीं पसंद हैं। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने आज से 8-8.5 साल पहले बोला था कम से कम माई बाप के सामने आम जनमानस को अपनी पीड़ा लेकर हाथ जोड़कर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ इस देश के नागरिक होने के नाते कि आप तो माई बाप से भी बढ़ के हो गए हैं। आपकी तो आपका जो महिमा मंडल है वो एक राजा की तरह है, और आपने तो कहा था कि मैं फकीर हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा। ये कौन सी फकीरियत है साहब आपकी, जो पत्रकारों से आप चरित्र प्रमाण पत्र मांग रहे हैं? या फिर ये सत्ता में आने के लिए सिर्फ जुमले थे? मैं आप सबसे ये सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या पत्रकारों का चरित्र प्रमाण पत्र देकर इतनी बेइज्जती कराने के बाद, उनकी अस्मिता पे प्रहार करने के बाद आप लोग जाएंगे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को कवर करने? पत्रकारिता की जो शाख है उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।